तो पुनः मैं इस शिवालिक परिवार के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद में सीनियर क्लास 11th क्लास में अपीयर हो पाए हैं। और इस 11th क्लास में काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती है जिसके ऊपर आप और हम मिलकर के डिस्कस करेंगे। मैथ जिसको आप नॉन मेडिकल बोलते हैं, बायोलॉजी जिसको आप मेडिकल स्ट्रीम बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो कि कृषि से रिलेटेड होता है, उसी के साथ में आर्ट्स हैं तो और उसी के साथ कॉमर्स हैं। तो आफ्टर 10th आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए, किस दिशा में आपको जाना चाहिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जहां पर आप लोगों को खुशी महसूस हो सके, आप लोगों की ग्रोथ हो सके, उस फील्ड में जाना चाहिए। किसी गार्जियन के दबाव से, किसी गुरुजनों के दबाव से आपको अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए, लेकिन शर्त यह है इसको प्रूव करके और आपको दिखाना होता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथी दोस्त ने वो सब्जेक्ट चूज किया है, उसने वो सब्जेक्ट चूज किया है तो मैं भी ये सब्जेक्ट चूज कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, चूज आप लोगों को करना है, किसी के दबाव से नहीं करना है। उसके पीछे अब एक अपने पास में मैथ का फील्ड आया, जो मेरे हिसाब से गुप्ता जी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आईआईटी क्या चीज़ है, किस दिशा में कैसे क्या वर्क करना है। उसी के साथ में फिर मेडिकल लाइन को लेकर के अपने अनुराग जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके नीट के अंदर किस प्रकार का पेपर पैटर्न है, कैसा क्या सिस्टम रहता है। थोड़ा सा कुछ मैं भी अपनी तरफ से एडिटिंग भी कर देता हूँ सब्जेक्ट विशेष को लेकर के, जो मैंने पूरा नेट पे सर्च किया और उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक आता है अपने पास में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। क्या बोला बेटा मैंने? तो किसी भी बच्चे के माइंड में अगर एक गलत फहमी हो कि एग्रीकल्चर लेने के बाद एक एग्जाम लगता है जेट का, और जेट के एग्जाम के थ्रू बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर पाता है, लेकिन वो बच्चा जिसके पास में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट है, या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तीनों के तीनों स्ट्रीम के बच्चे जेट के एग्जाम को दे सकते हैं। पहला माइंड का जो क्लोज क्वेश्चन था वो मैंने खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर वाला बच्चा जेट